गाड़ी किसकी है? गांव वाले भागम भाग मतलब भागते हुए, दौड़ते हुए दरिया के पुल पर पहुंचे। देखा तो गाड़ी सचमुच हाजी मुराद की थी। बांस पर खजूर की शाख लगी थी और पहियों पर तांबे की मेखें ठुकी हुई थी। कहीं हाजी मुराद दरिया में तो नहीं डूब गया था? कुछ लोगों ने गम से सर झुका लिए। औरतों ने ये बुरी खबर सुनी तो रोने लगी। एक बुजुर्ग ने कहा, हाजी मुराद नहीं मरा। नेक और खिदमत करने वाले लोग कभी ऐसे नहीं मरा करते। कौन कहता है कि हाजी मुराद को मौत आ गई? गांव में कोहराम सा मच गया, यानी रोना पीटना मच गया। औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी हाजी मुराद का नूरानी चेहरा याद करके उदास थे। नूरानी चेहरा मतलब रोशन चेहरा। उस रात गांव में किसी ने कुछ ना पकाया। दिन का बचा खुचा खा पी कर बिस्तरों पर लेट गए, मगर नींद किसी को नहीं आ रही थी। हर कोई हाजी मुराद के गम में निढाल था। हाजी मुराद के घर के बाहर फानूस रात भर जलता रहा। जी बच्चों, आपने कहानी के शुरू में पढ़ा था ना कि हाजी मुराद के घर के दरवाजे के बाहर जो है छज्जे के नीचे फानूस लटकता था। फानूस शमादान को कहते हैं। जैसे समझ लीजिए मौजूदा दौर में जैसे कोई लाइट, कोई बल्ब लगा हो, इस तरह वो फानूस था, एक शमादान था जो सारी रात जलता था। ठीक है। और छज्जे मतलब जो पीछे आपने पढ़ा था कि छज्जे के नीचे लटका हुआ था। तो जैसे आपकी बालकोनी होती है, जैसे छत का बड़ा हुआ हिस्सा होता है आगे की तरफ, ठीक है, तो वहाँ नीचे लटका होता था। जी, फजर की नमाज के बाद गांव की मस्जिद में हाजी मुराद के लिए दुआएं मांगी गई। कुछ लोगों को अभी तक यकीन था कि हाजी मुराद जिंदा है। कुछ लोग कह रहे थे कि दरिया में हाजी मुराद की लाश ढूंढकर उससे इज्जत के साथ दफन कर देते हैं। उसी बुजुर्ग ने एक बार फिर कहा, हाजी मुराद जिंदा है। क्या तुमने देखा नहीं कि उसके घर के आगे सारी रात फानूस जलता रहा है? अभी ये बात उस बुजुर्ग के मुंह में थी कि दूर से हाजी मुराद की गाड़ी की घंटी सुनाई दी। लोगों के दिल उस आवाज़ पर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। क्या देखते हैं कि दूर से हाजी मुराद खजूरों के झुंड में गदा गाड़ी लिए चला आ रहा है। उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल सुबह की धूप में चमक रहे थे। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। उन्होंने दौड़कर हाजी मुराद को हाथों हाथ लिया। हाथों हाथ लिया यानी हर किसी की कोशिश थी कि वो हाजी मुराद को सबसे पहले मिले। हाजी मुराद ने कहा, कल शहर जाते हुए गाड़ी का दुरा टूट गया था। मैं खाली गदा लेकर शहर को चल दिया। शहर में मेरे एक अजीज़ दोस्त की बच्ची की शादी थी। वहाँ मुझे रात को रुकना पड़ गया। हाजी मुराद ने देखा कि कुछ लोगों की आंखों में अभी तक आंसू थे। कुछ लोगों की आंखें अभी तक आंसुओं से भीगी थीं। उसने हैरानी से पूछा, तुम लोग रो क्यों रहे थे? उसी बुजुर्ग ने हाजी मुराद को बताया कि कल गांव में ये खबर उड़ी थी कि तुम खुदा न खास्ता दरिया में डूब गए हो, मगर मैं बार बार कहता था कि नेक और खिदमत करने वाले इंसान कभी ऐसे नहीं मरा करते। जब हाजी मुराद ने सुना कि उसकी मौत की झूठी खबर से गांव के लोगों ने गम से अपना बुरा हाल कर लिया था, तो उसकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। उसने रोंदी हुई आवाज़ में कहा, यानी रोने वाली आवाज़ में, आज मालूम हुआ कि आप सबके दिलों में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। अगर मैं मर भी जाता तो आप लोगों के पाकीज़ा दिलों में हमेशा ज़िंदा रहता। मेरे बच्चों, नेकी और ख़िदमत करने वाले सदा ज़िंदा रहते हैं। ये बात मुसन्निफ़ ने की है बच्चों कि नेकी और ख़िदमत करने वाले सदा ज़िंदा रहते हैं।